सभी को मेरा अभिवादन। आज हम राजनीति शास्त्र के अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का अध्ययन करेंगे। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, जिसमें किसी भी रंग, धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सबको समानता का अधिकार मिले। और इस पाठ में हम इस पर ही चर्चा करेंगे और उन सवालों के जवाबों को खोजने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच तालमेल बनाने की चेष्टा करता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पाठ का आरंभ हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से करते हैं, जहां पे 2 अफ्रो अमेरिकी धावकों ने अपने देश में हो रहे नस्ल भेद को पूरे संसार के सामने दिखाया था। अफ्रो अमेरिकी वो लोग जो कि वर्षों पहले अफ्रीका से दास बनाकर अमेरिका में लाए गए थे। दास प्रथा के खत्म होने के बावजूद उनको समानता का दर्जा नहीं मिल रहा था, इसलिए वहां नागरिक अधिकार आंदोलन उन्होंने चलाया। नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या उद्देश्य था कि अमेरिका में नस्ल भेद के कानूनों और व्यवहारों को खत्म करवाना था। अब हम वापस मैक्सिको की तरफ आते हैं कि मैक्सिको में 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 200 मीटर की दौड़ में टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ने भाग लिया और पोजीशन भी हासिल की, जिसमें टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक और जॉन कॉर्लिस ने कांस्य पदक हासिल किया। यहाँ पर रजत पदक हासिल किया पीटर नॉर्मल ने, जो कि ऑस्ट्रेलियाई श्वेत धावक था। जब पदक लेने की बारी आई तो यहाँ पर इन्होंने अपना विरोध दिखाया। विरोध कैसे दिखाया? जब वो पदक लेने गए तो उन्होंने स्टैंड के ऊपर सिर झुकाकर, हाथ में काले दस्ताने पहनकर, मुट्ठी बंद कर एक हाथ ऊपर उठाया। जूते नहीं पहने थे उन्होंने, केवल मोजे पहने थे, जो कि इस बात का प्रतीक था कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब है। स्मिथ ने काला मफलर गले में पहना था, जो कि अश्वेत लोगों के गौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने काले मनकों की माला पहनी थी, जो कि अश्वेत लोगों के बलिदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में थी। इन्होंने मुठियां बंद कर रखी थी, जो कि इनकी शक्ति का प्रतीक थी। यहाँ पर पीटर नॉर्मल ने भी उनका साथ दिया। हालांकि वो एक श्वेत ऑस्ट्रेलियाई धावक थे, परंतु उन्होंने मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इनका समर्थन किया। यहाँ सवाल उठे, क्या ये विरोध का तरीका सही था? क्या अमेरिका के आंतरिक मुद्दे को इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इसके प्रति कैसा रवैया अपनाया? तो जिनके जवाब हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने राजनीतिक बयान की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना, उनको दोषी करार देते हुए उनके पदक वापस ले लिए। नॉर्मल को भी इसकी सजा मिली अगले ओलंपिक में भाग न लेकर। परंतु इसका फायदा ये हुआ कि अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन का ध्यान पूरे संसार की तरफ गया। और यहाँ पर कुछ अच्छा प्रभाव ये भी हुआ कि सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इनका अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के अंदर इनकी मूर्ति लगवाई। और नॉर्मन के प्रति इनका आभार कैसा था कि जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो उसकी अर्थी को कंधा देने में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल हुए। से आगे बढ़ते हैं हम सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति पर, कि सामाजिक भेदभाव कैसे होता है, समाज अनेक वर्गों में कैसे विभाजित होता है। तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वो है जन्म के आधार पर, कि किसी व्यक्ति का जन्म जिस समुदाय के परिवार में होता है उसको उसी का हिस्सा मान लिया जाता है। परंतु हम देखते हैं, आसपास भी देखते हैं कि और भी सामाजिक विभाजन के कारण हैं, जैसे जाति, धर्म, भाषा, रंग रूप और आर्थिक स्थिति। और कुछ विभाजन तो हमारी पसंद से जुड़े हुए हैं। हमारी पसंद से कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे माँ बाप से अलग बच्चा अलग धर्म को अपना सकता है। हम सभी अपनी पढ़ाई के विषय, रोजगार, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं और उसी सामाजिक वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं। और ये सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं है। या कुछ उदाहरण आप लोगों को बताऊंगी अपनी पसंद के, जैसे एक किसान का बेटा बड़ा व्यापारी बन सकता है। दारा सिंह को हम एक पहलवान की कैटेगरी में मानते हैं। तो यहाँ हमारी रुचि पसंद के अनुसार सामाजिक विभाजन का हम हिस्सा बन गए हैं। अब यहाँ फिर सवाल उठा,
कि क्या हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप होती है? तो हमारा जवाब है नहीं, कि हर जगह सामाजिक विभिन्नता बंटवारे का कारण नहीं होती। कहीं कहीं ये मेलजोल का भी, पुल का भी कार्य करती है। उदाहरण हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे स्मिथ और कॉलेस की मदद पीटर नॉर्मन ने की थी, जो कि एक श्वेत व्यक्ति थी। तो यहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच एक कड़ी का कार्य उन्होंने किया। ऐसे ही अलग अलग समुदाय में अलग अलग विचारों के कारण भी विभाजन हो जाता है। जैसे अमीर और गरीब के विचार हो गए। एक धर्म के समुदाय के अंदर व्यक्ति अलग विचारधारा रख सकता है। तो ये सामाजिक विभिन्नता अलग अलग विचारधाराओं के कारण भी हो सकती है। इस भाग में इतना ही, बाकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। और अब दिए गए सवालों के सही जवाब दें। धन्यवाद।